हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये है करवा चौथ से एक दिन पहले का छोटा सा वीडियो और यहाँ पे मैं लगवा कर आई हूँ मेहंदी। तो मैं बस आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से मेहंदी लगाई है और कुछ मैं इंस्टाग्राम की वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो बस उसी वजह से मेरे पोज़ आपको दिख रहे होंगे। तो आप लोग बताना मेरी मेहंदी कैसी है और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आप सब लोगों को सबसे पहले करवा चौथ की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं और सबका करवा चौथ अच्छा जाए और सबको भगवान ढेर सारी खुशियां दे। तो गाइस, और आज करवा चौथ है और अभी टाइम हो गया है 2 बज गए हैं और मैंने ब्लॉग अपना अब स्टार्ट किया है। घर का सारा काम कर रही थी, फिर बाज़ार गई और मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब अब मतलब एज होती जा रही है उनकी, तो धीमे धीमे अब उनका व्रत भी है, तो धीमे धीमे से ना अब उनकी एनर्जी डाउन होती जा रही है क्योंकि अब एज हो गई है और उनका व्रत भी है। तो थोड़ी सी मैंने कहा आप आराम करो, तो मैं सारा काम करके अभी फ्री हुई हूँ और बाजार से भी मैं जस्ट अभी आकर मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ है आज। तो कैसे हो आप सब? और अभी तो कुछ नहीं है, बस मैं अभी देखिए बेड शीट भी नहीं बिछाई मैंने और सब कुछ ऐसे ही फैला रखा है क्योंकि बेड शीट वगैरह मैंने सब धो दी थी। और ये देखिए, क्योंकि इतने दिन से बारिश हो रही थी ना, तो कपड़े नहीं धो पा रहे थे। तो बारिश, आज धूप बहुत अच्छी निकली है तो मैंने चलो थोड़े से कपड़े भी वॉश कर लेते हैं। और मैंने ये सूट डाला है, नया सूट है और मैंने इसका दुपट्टा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और ऐसे सिर पे रखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज ये वाला दुपट्टा, ये साड़ी। तो मैंने मतलब दुपट्टा साड़ी, इस टाइप में साड़ी भी आती हैं, तो मेरे मुंह से साड़ी निकल गया। दुपट्टा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आज पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुँह से, सुबह से पानी नहीं पिया ना, तो गला थोड़ा सा सूख रहा है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लेना। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गैस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और शाम का बज गया है 4 और 4 बजे गाय अपने घर जाती है। जब कोई भी व्रत होता है तो आप चाय पी सकते हो। मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मम्मी अब चाय पीना स्टार्ट कर दिया है मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को काफ़ी साल हो गए, काफ़ी सालों से मम्मी व्रत रख रही हैं। तो अब मम्मी थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, तो पापा बोलते हैं कि तुम शाम को चाय पी लिया करो। और हमने पंडित जी से भी पूछ लिया था, तो बस ये मम्मी अब पीती हैं चाय। और मम्मी मुझसे भी बोल रही थी कि मैं तुझे अपने हाथों से पिला दूँगी तो फिर तू भी पीने लग जाइयो। मैंने कहा नहीं मम्मी, जब आपने किया है तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। तो बस मैं मम्मी के लिए और सबके लिए चाय बना रही थी गर्मा गर्म। और यहाँ पे हो गया गाइस, टाइम हो गया है शाम का 6 बज गया है और मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जितना भी मतलब श्रृंगार है ना, वो मैं अपनी माता को चढ़ाऊँगी। तो मुझसे एक गलती हो गई है, तो आप लोग देखिए, ये जो कैलेंडर है ना, हाँ, उन्होंने हमें जो करवा माता का कैलेंडर होता है वो नहीं दिया, अहोई अष्टमी का कैलेंडर मुझे दे दिया था और मैंने भी चेक नहीं करा और मैं ऐसे ही ले आई। और लगाते समय जब मैंने लगा दिया तब मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो मतलब उनका कैलेंडर है और इनकी भी पूजा मैं करूँगी। तो अहोई अष्टमी का व्रत भी मैं रखती हूँ। तो मेरे पास जो गणेश जी थे और माता पार्वती थी, शिव जी थे, उनकी छोटी छोटी प्रतिमा होती है ना, वो थी। तो मैं उनसे ही पूजा कर रही थी, वो मैंने कैलेंडर लगा दिया था। और जो कथा होती है वो मैं फ़ोन से पढ़ लूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, और हो गई गलती। तो यहाँ पे मैं जितना भी श्रृंगार है ना, मैं उनके लगा रही हूँ। और ये देखिए, नया महावर, ये सब लगाने के बाद फिर मैं अपने लगाऊंगी। तो जो मेन श्रृंगार होता है ना, पहले मैं उनको चढ़ा दूंगी, फिर जो लगाने वाला होता है जैसे महावर हो गई, नेल पेंट हो गई, इनको चढ़ाने के बाद ही मैं और मम्मी लगाते हैं। और बस इसलिए मम्मी ने बोला पहले तुम श्रृंगार कर दो, फिर उसके बाद पूजा करेंगे हम लोग तैयार होकर। और इस थोड़ा सा मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे खाना वगैरह बना रहे थे। तो मतलब जब हमारा व्रत होता है तो पापा की तरफ से हमारे लिए पार्टी होती है कि खाना वही बना देते हैं। थोड़ी बहुत मतलब जो खाना वगैरह की तैयारी थी मैं कर कर आ गई थी, बाकी का पापा संभाल लेंगे। तो पापा ने बोला तुम लोग अपना करो। तो अच्छा लगता है, हर घर में ये चीज़ होनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं व्रत वाले दिन, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं हमारे परिवार में जो व्रत वाले दिन सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम लोग अपना व्रत करो और
हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सारा श्रृंगार कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने जितना भी श्रृंगार था सब उनके लगा दिया है, फिर उसके बाद हम अपने लगाएंगे। और यहाँ पे ये वीडियो मेरी परी बना रही। तो गाइस सबको लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ अपनी सासू माँ के पैरों में आलता। तो मैं उनके पैर साफ़ कर रही थी, मम्मी कुछ काम करके आई थी तो गीले हो रहे थे उनके पैर। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लगा रही हूँ आलता और मम्मी बैठी हुई हैं ऊपर। मैंने कहा पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, भगवान के लगाने के बाद फिर मैं सासू माँ के लगाती हूँ। मम्मी का भी फास्ट है तो मम्मी भी लगाएंगी तो मैं ही लगाती हूँ। और ये जो वीडियो है मेरी बेटी बना रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसको माइंड मत करना, क्योंकि गाइस मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है, तो मैं अपने बच्चों की मदद लेती हूँ। और हमारे यहाँ ना सबसे पहले महावर लगाने से पहले हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी और महावर दोनों ही साथ में लगाई जाती है, वरना मतलब माना नहीं जाता। पता ना आप लोगों के यहाँ पे भी पहले हल्दी लगाते हैं क्या? हमारे ग्वालियर में तो पहले हल्दी लगाते थे, फिर उसके बाद ही महावर लगाई जाती है, सुहाग माना जाता है। तो जैसे जैसे जिसके यहाँ रीत होती है सब लोग वैसे ही करते हैं। और मम्मी के लगाने के बाद मैं भी अपने लगा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं होंगी रेडी। तो ये जो काम होते हैं हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए, हेलो गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है लहंगा और बस मैं रेडी हो गई हूँ। और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और लहंगा पहन लिया है मैंने, तो आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। और अभी हम चांद निकलेगा तो पूजा वगैरह करेंगे। तो गाइस चांद निकलेगा फिर उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा मेकअप, मैं आपको आई मेकअप दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह से किया है और लिपस्टिक, बिंदी, और मैंने ये बोरला पहना है। गले में सिर्फ मंगलसूत्र डाले हुए हैं दोनों, और कान में ईयरिंग है, चूड़ी। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। नन्नू को देख लो, नन्नू बहुत खुश हो रही है मम्मा को देख के। मम्मी कैसी लग रही है? अच्छी। तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अपने आईने में। तो गाइस ये है मेरा पूरा लुक, फाइनल लुक। और मैं ऐसी लग रही थी करवा चौथ वाले दिन। लहंगा है ये मेरा और गोल्डन और रेड कलर का है। तो मेरा ये लहंगा काफ़ी पुराना है और मैंने करवा चौथ पे इस बार इसको पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद चांद निकल आया था तो हम लोग पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं बाहर। और जैसे जैसे मेरी सासू माँ करती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। और उन्होंने मुझे सिखा दिया है कि किस तरह से कैसे पूजा करनी है। तो बस बड़े लोग सिखाते हैं तभी हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है, पूजा वगैरह मम्मी कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग व्रत खोल लेंगे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही होता है। और यहाँ पे देखिए हमारी तैयारी पूरी अच्छे से हो गई थी। और बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड ना मुझे हंसा रहे थे और इतना मजाक कर रहे थे कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और सामने पापा जी भी खड़े हुए थे। तो ये देखिए, तो सब लोग बाहर भी इतना अच्छा लग रहा था, बाहर भी बहुत लोग पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे मैं सामान कुछ मांग रही थी। तो बताना आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। और मेरा बेटा देखो फ़ोन लेके घूम रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस पूजा हो गई है और हम लोगों ने अपना व्रत खोल लिया है। मतलब सिर्फ अभी पानी पिया है और अभी मैं खाना बनाऊंगी। खाना सब बन गया था, सिर्फ मुझे पूड़ियाँ वगैरह बनानी है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करना आपको कैसा लगा मेरा करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते मेरा लुक देखते जाइए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ।